सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। सत्साई भाई सभी को राम राम। जैसा कि हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से एक मुद्दा बहुत ही पुरजोरों से चला हुआ है। मुद्दा क्या है कि भाई पाखंडवाद को ख़त्म करना हरियाणा से। कैसे होगा वो पाखंडवाद ख़त्म? एक महापंचायत करेंगे, एक महासभा करेंगे हांसी में श्री बालाजी धाम पे, जिसमें सभी पंथों के संत, सभी पंथों के महंत और सभी पंचायती या जो सभ्य विचार रखने वाले हैं आर्य समाज के प्रतिनिधि बुलाए जाएंगे। ठीक है, बुला लिया। इस कंट्रोवर्सी को देखते हुए 20 दिन से ज़्यादा हो गए। मुद्दा चला था पाखंडवाद पे। भाई हमने हरियाणा से पाखंडवाद को ख़त्म करना है। सभ्य व्यक्ति इस बात पर विचार करें। हमने पाखंडवाद को हरियाणा से ख़त्म करना है। कंट्रोवर्सी चली, मैम वाले भगत हैं, बयान चले, मैम वाले ने अपना बयान दे दिया भी मैं बंद कर रहा हूँ। मुद्दा चला हांसी वाला बालाजी धाम पे, उनकी पता नहीं क्या साठगांठ हुई, लेकिन वो भी बंद कर दिया। फिर बोला गया कि भाई मुद्दा चलेगा आसाराम, राम रहीम और रामपाल जी महाराज। ठीक है, अभी बोलते हैं कि भाई वो तो कुछ बोले ही नहीं, बोले तो रामपाल जी महाराज वाले। भाई बोलेंगे, मेरे बाप ने कोई पंचायत में बैठ के नहीं, 1000 आदमी हैं, किस तरह सुन लेंगे भाई? और जब नहीं है ना है, वो तो हमने भी रहा ना, हमारा बाप का हमने नहीं भी रहा, तो हम कैसे सुन लेंगे? जो सुन रहे हैं उनका बहुत बढ़िया बात है, क्यों सुन रहे हैं वो तो वो जाने। बात यहाँ आ गई। फिर बात आया अपन कि भाई पाखंडवाद ख़त्म करना है। ठीक, बढ़िया माना। आज तक और उस दिन तक जिस दिन तक यह कंट्रोवर्सी चली थी, कोई भी सभ्य व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति, समाज का व्यक्ति इनके मुँह से यह सुन लो भाई रामपाल महाराज यो पाखंड कर रहा है, एक एक पॉइंट पे। ये जितने सदग्रंथ हैं ये तो हमारे धार्मिक हैं, और ये आज तो नहीं, ये तो लाखों वर्ष पहले, हजारों साल पहले के लिख रखे। कैसे लिखे गए, क्यों लिखे गए, वो मुद्दा अलग है, लेकिन ये संत रामपाल महाराज ने नहीं लिखे। और सभ्य व्यक्ति इस बात पर विचार करें कि एक टीचर आया, शाम ने शराब पी, भांग पी, और सवेरे स्टूडेंट्सों को बोलिया भाई 2 × 2 = 5, 2 दूनी 5 बता दिया। अभी दूसरा आया, कोई पढ़े लिखा सभ्य व्यक्ति, उसने आके बताया बेटा, उन्हें देखा भाई बच्चे तो 2 दूनी 2 5 पढ़ रखे हैं। उस सभ्य व्यक्ति ने आके कहा कि बेटा 2 दूनी 4 हो, 2 2 जा 4 हो। उस मास्टर जी ने नशा में पढ़ा दिया, या गलती तो पढ़ा दिया भाई, ठीक है, दिमाग में कहीं चल था 2.5 गुना 2.5 जब 5 हो गया, पढ़ा दिया। लेकिन जब वो नशा उतरा या उसने समझ में आई, जो बाद में मास्टर आया था उसका बताया भाई 2 दूनी तो 4 हो, तो उसका के करते हुए बने? समाज बता दे भाई उसका के परम करते हुए बने, उसका करते हुए ये बने भाई ठीक है, ये मेरे तो गलती तो हो गया, या मैं थोड़ा नींद में था, जिस तरह में था भाई 2 दूनी 2 4, वो है उन बच्चों का हितैषी। और जनू का ना 2 दूनी 2 5 ही हो है, तन्ने के लेना तू क्यों निंदा करे? तो इस तो सभ्य व्यक्ति समझ सकें। पाखंड की बात सुन लो। 2006 में आया क्रोथा कांड। उस टाइम हम 5वीं क्लास में थे, 4थी क्लास 5वीं क्लास में। हमने देखा, आज जोड़ के रह गए, ठीक है, नहीं मेरा लग गया कि सत्यार्थ प्रकाश पे बोला गया है कि भाई इसमें ये समोल्लास जो है, 4था 11वां 5वां समोल्लास, इनने इस पुस्तक से निकाल दिए। समाज में समाज व्यवस्था बनाने खातिर कौन समाज व्यवस्था बिगाड़ने वाला सौदा, इनने आज भी पड़ी हुआ ज्ञान चर्चा, न्यूज़पेपर निकलवा सको आप, निकल सकें तो इनने कुछ दिन उसका आंसर दिया
जैसे परमात्मा ने बोला था कि वो परमात्मा बिना नाड़ी तंत्र के शरीर का है, शरीर तो है उसका, लेकिन इनने क्या कहा कि उस परमात्मा का शरीर ही नहीं है। ऐस नाविरम सुकार शुक्रम अकायम ऐस नाविरम, मतलब कि उसका तो शरीर ही नहीं, उसका तो वीर्य वार्य से शरीर बनता ही नहीं। परमात्मा ने कहा था कि भाई उसका शरीर तो है लेकिन हमारे जैसा 5 तत्व का नहीं। अभी न देखा ज्ञान में बात बन नहीं रही, तो भाई उस टाइम भी वो पाखंडवाद बताया था। क्या बताया था? ज्ञान का जवाब ज्ञान तक ना दे के बताया गया कि आश्रम में तो भाई उड़े ये कुक्रम होश है। भैंस ने चली गई खा के न प्रसाद, लेडीजों के साथ गलत काम हो, मंगलसूत्र मिले, तो वह वास्तविकता आज तक भी नहीं आई। अगर बोरी भरी नोटों की पाओगी तो आज देख लो ईडी मारे सरेआम फोटो लगाती, ईडी करके लिखती है नोटों से भी, तो वो क्यों नहीं लिखे गए? बात पहुंच गई 2014 में। अरे हिसार का डॉक्टरों का पैनल बैठा, जो पुलिस के अधिकारी थे बड़े बड़े वो बैठे, उनने लिख के दे दिया भाई नहीं जा सकते। रोड़ा कुछ नहीं था उस टाइम में, रोड़ा के था ज्ञान की ज्ञान तक खाल उतारनी। जिस तरह ही वह वो हो गया 2026 आ गई, 2026 में भी रोड़ा के है ज्ञान का ज्ञान का। हमने पाखंडवाद खत्म करना। पाखंडवाद एक परिभाषा बता दो भाई, पाखंडवाद की परिभाषा के। ओ भाई सनातनियों सोचो, हमारे सनातन में कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु अपना जिन सतगुरु कबीर परमात्मा दिया मिलाए। हम क्यों नहीं अपने गुरुदेव को भगवान बोलते? भाई यही पाखंड मिला आपको भी भगवान को। सुन लो मेरी बात, हम संध्या आरती करते हैं डेली, जितने परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान के भगत हैं, और उस संध्या आरती की आखिरी लाइन पढ़ लेना, अपने गुरुदेव को परमात्मा संत रामपाल जी भगवान भी भगवान बोल के सम्मानित कर रहे हैं। मेरे गुरुदेव भगवान, और यह है भी सभ्यता वाली, सभ्य बालक की सभ्य भगत के पिछाड़ वो अपने गुरुदेव को ही तो भगवान मानने का, वो ही तो मिला होगा भगवान। तो जब वो ना होते तो भगवान तो कौन मिलानिया था भाई? यो पाखंड ढूंढे इनने। वाह देवता बैठे अमेरिका में किसी के बाथरूम साफ करता हुआ और कोई उसने जज थोड़ी बना देगा। वह मैं सब भाइया नहीं कहता जो फौरन में काम करें, मैं सब भाइया ने टारगेट नहीं करता, अपना सभ्य तरीका था अपने परिवार में पाले। और यो समाज में आग लगा हुआ है। अरे दो भाई आपस में भिड़ जाएंगे, इसकी माँ का क्या बिगड़ेगा भाई? इस पर विचार करो। पढ़े लिखे समाज सही, इस पर विचार तो करो। अरे उसमें उसकी माँ का क्या बिगड़ेगा? दो भाई मर जाए कट के भी, कल मार दिया वो हिसार भाई, एक वो जिम वाला मार दिया था रोहतक, दादरी कर दिया, उसकी माँ का कि में नहीं बिगड़े। सब में समाज है, पढ़े लिखे समाज है, कम से कम इतना तो विवेक करो भाई। पाखंडवाद है कि ये भी एक कुतूर बोका हैं कि भाई 2025 तक पहले तो इसने कोई हेल्प नहीं करी। हमारे यहाँ भाई गुरु जी का आश्रम में हमने भी रखी एक रहे, पंजाब में बाढ़ आई, परमात्मा आगे खड़े थे। कोरोना में गुजरात तैर जरते पैदल चाल चाल गए थे, आश्रम में 3-3 दिन रुक के गए हैं, भंडारा करके गए हैं। गुरु जी ने आदेश कर दिया था बेटा संगत नहीं आओगी, पहले इन दो ना बेरा हो तो क्या है, पहले इन भंडारा कराओ, इनकी व्यवस्था करो। संगत ने मना कर दिया था बेटा ये भाई हैं अपने। इलेक्शन का टाइम रोड़ा बस हो थी, जिसकी इलेक्शन में ड्यूटी लग रही थी, पुलिस वाले भाई रोड़ा बस हो रहे थे, आश्रम ने दिए उनकी व्यवस्था करके, नहान की धोन की भंडारा की। दहेज मुक्त ब्याह 2000 तभी पहले के शुरू कर दिए थे। 1994 में तो गुरु जी ने हाँ दहेज मुक्त ब्याह बनाना है, आज तो नहीं कर रखिए। नशा मुक्त पहला नियम है जो गुरु जी का ना करना, ना लिया के देना, ना सहयोग करना। मेरे घर में 2 बच्चे हैं, परमात्मा की दया थे। आप कोई भी जाके मुँह कह दियो भाई बीड़ी खातिर माचिस दे दे, नहीं देंगे। कै साल के हैं? 5 साल। वो बना रहे हैं समाज।
पाखंड एक तो बता दो पाखंड। अरे थमने लग गए 4 पाइप, आज की नहीं थी वह फसल ठीक से है, थमनों को पहले क्यों नहीं करा? थारली बात बड़ी मान, अरे ईब तो कर दिया। जो 70 साल तक जो 70 साल तक बिजाई नहीं हुई थी, ईब तो कर दिया। खरीब भी चुरनी है, थमनो मान लो ईब तो कर दिया भाई, ईब भी क्यों चुरनी है लड़ा फिर? जिसकी 70 साल तक पानी भरा था, बंजर जमीन हो गई थी, आगे तो बाढ़ पड़ जाएंगे। मेरे गांव में मकान बनाया परमात्मा ने, उन बैंगना के मकान में 4 तो सांप लिकड़े। बता दो फिर क्या? फिर थम करके दिखा दे भाई। गौशाला में 900 क्विंटल कहते मुँह तो लग गए 900 क्विंटल। घर ने 40 मन तूड़ी लेनी हो ना, 4 बार सोचे, 4 जमींदारा करने जाके नहीं पूछे भाई तूड़ी का थोड़ा रेट ठीक कर ले, 10 रुपये सस्ती लगा ली। और 900 1200 क्विंटल, हद है भाई। रही बात यह भाई, थम जाओ सभा में, लेकिन सिद्ध कर दो कि सदग्रंथ में ये लिख रखा है कि नहीं। पाखंडवादी दूर करना था तो सभ्य समाज ने उन सवाल करने थे भाई, ये लिखा है कि नहीं, उसकी जांच पड़ताल करनी थी। जांच पड़ताल करके फिर बोलना था। या फिर कोई बता दो भाई हमने देखा इस पुस्तक के इस पेज पे लिख कौन रखा? नहीं है, थोथे हैं सारे थोथे। और भाई तो यह लहर चल गई भगवान की, 2006 2014 नहीं है वो। जान हमारे परमात्मा ने थेड़े पे दर रखी, और उन्हें तो मारनिया भगवान जाएंगे जिस तरह जाना हमने, और जान सारे भक्ता ने दर रखे थे। हमारे गुरु जी का मार्ग लड़न का नहीं, हाथ जोड़ के चालन का है। लेकिन सच को सच कहना, सूरमा सूरवीर वो है, गर्दन कटा लेगा पीछे नहीं मुड़ेगा, वो सूरवीर है। या तो करके दिखा दो या तो हार मान लो। भाई ये तो कर दिया भगवान ने, ईब हारो, हारना पड़ेगा। इस महासभा में सवाल उठेंगे, जब शिव भगवान को हिजड़ा गया तो थारी पुस्तक में क्या, राधा के बारे में क्या तो थारी पुस्तक में क्या, जो गीत गोविंद लिखी बात हमने लिखी, ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु बताई वह देवी भागवत महापुराण में लिखे, गीता जी में लिखा, वेदा में लिख रखा। जो कबीर भगवान बताया तो वो वेदा ने बता रखा। ये काल घूम रहा था, ठठेरा था आर्य समाधि, अरे इसने नू तो कह दी वो भगवान तो माता जन्म में कौन ले, फिर लिया किसने? नहीं, वो कबीर भगवान है। यजुर्वेद में तो नहीं लिख रखा कि वो जो धरती पावस है उसकी परवरिश कुंवारी गाय, तो किससे की तो बता दे। ठठेरे और कबीर सागर में लिख रखी भाई, जब वो कबीर भगवान आए 25 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं, तो कुंवारी गाय तो उसकी परवरिश हुई। भाई 25 तारीख सभा में सभ्य समाज सवाल उठाना भाई ये लिखे कहाँ हैं, और यह सच्चाई से भी ऊपर आओगे भाई, कितने दिन दबाओगे। और बुढ़ा भाई ते भाई कहने लायक भी नहीं आज तो तू सभ्य वाला कितने काम करता ना। माँ बाप ने भी सराह दी दुनिया आने वाले कोई हजारों वर्षों तक वहाँ बैठ के भी यहाँ सच का साथ दिया, और तू निकम्मे नुगे पाखंड एक पॉइंट भी नहीं सिद्ध कर पाया, तू एक भी ना कर पाया, माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी, नाक भी रगड़ना पड़ेगा। और किसी भाई का मैं गाड़ी गलोच तो काम चल जाए नहीं चल लगा। एक भी वीडियो दिखा दो आश्रम की मैनेजमेंट कमेटी की तरफ तक पहले बनाई हो, किसी में नहीं बनी। और वह बहन जी माथुर साहब शर्म करनी चाहिए वे बेदन, तो के बोलना रे कीड़े पड़ने वाले काम है, हम नहीं गंदे भगवान क्षमा करे, लेकिन विधान है भगवान का कीड़े पड़ने वाला। सच्चाई भाई सभी को राम राम।